Hello everyone, welcome to my channel Lilanika Technical Education. In this video, we are going to discuss about how can you create your database table in your MySQL client. Now, I have opened this MySQL client from start menu and I have entered the password in this. Now, I'm again trying to, because my password has gone entered anything a problem that the password may be wrong, then I am trying again to open MySQL client. And now we are going to create our database. इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से डेटाबेस क्रिएट किया जाता है, टेबल्स कैसे क्रिएट होती हैं, कौन सी क्वेरीज हम रन कर सकते हैं। देन हम उसके बाद बात करेंगे कि किस तरीके से आप उसी डेटा फ्रेम के डेटा को pandas डेटा फ्रेम में एक्सेस कर सकते हो। हाउ कैन यू परफॉर्म द जॉइन ऑपरेशन ऑन दीज टेबल that we have already created in MySQL. Now let's create our database with the help of create database command. Create database. I'm using create database command to create a company database. Now you can see create database company. This is my database name. New company is my database name. Now I run this code, putting the semicolon at the end. Now you can see my query successfully run and now I use this database. अगर हमें इस database को use करके इसी में table create करनी है, then type the name of your database in which you want to create a new tables. Okay, now in the new company database I am creating table person table मैं यहाँ create कर रही हूँ with the help of create table command. Create table persons, then I am assigning the fields column names to this table with the data types. Here you can see PID, person ID is a field, name is a field of this table and एक फील्ड और दे देते हैं हम एज का डेटा टाइप हो जाएगा हमारे इंट। ब्रैकेट में इनके साइज स्पेसिफाई कर दीजिए 3, 20 एंड 2 देयर इज़ अ साइज। नाउ यू कैन सी दैट क्वेरी सक्सेसफुली रन। यहाँ पे क्वेरी क्या हो गई है, सक्सेसफुली रन हो गई, कोई एरर नहीं है। अब इसके बाद हम इस टेबल में प्राइमरी की ऐड करना चाहते हैं। मान लीजिए आई वांट टू मेक अ प्राइमरी की PID फील्ड को मुझे जो पर्सन ID फील्ड है उसे प्राइमरी की बनाना है। प्राइमरी की क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। नाउ अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्राइमरी की क्या होता है। इफ़ यू वांट टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी रिकॉर्ड इन योर डेटाबेस टेबल, देन यू हैव टू मेक फील्ड एज अ प्राइमरी की। आपको एक फील्ड को प्राइमरी की एक्ट करवाना होता है। वही फील्ड, उसी फील्ड के बेसिस पे हम रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ एक टेबल है, देयर इज़ एन टेबल पर्सन इन विच PID, नेम एंड एज आर 3 कॉलम्स हेयर एंड आपको ये डिसाइड करना है कि विच कॉलम डजंट कंटेन नल वैल्यू एंड विच कॉलम डजंट कंटेन नेवर बी कंटेन अ डुप्लीकेटेड वैल्यू। बिकॉज प्राइमरी की क्या होता है, हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। जस्ट सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट के रिकॉर्ड में उसका जो रोल नंबर होता है वो यूनिक होता है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैज़ एन इट्स unique has their unique roll number to identify the record. So as the same manner, person ID is person ID is a primary key in this table, that is act as a primary key and used to uniquely identify the records of each and every person. तो यहाँ हम क्या करेंगे, पर्सन ID PID फील्ड को प्राइमरी की बनाते हैं। अब देखते हैं किस तरीके से प्राइमरी की आपकी वर्क करती है या SQL में कौन सी क्वेरी आप लगा सकते हो। दैट इज़ ऑल्टर क्वेरी आप ऐड करोगे, ऑल्टर टेबल ऐड, देन प्राइमरी की फील्ड। अब कैसे करते हैं देखेंगे इसको अच्छे से। ऑल्टर टेबल, ऑल्टर कमांड यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमरी की बनाने के लिए, ताकि जो पर्सन ID फील्ड है वो हमारा एज अ प्राइमरी की एक्ट कर सके। ऑल्टर टेबल पर्सन, देन ऐड प्राइमरी की। यहाँ केस सेंसिटिव है SQL, सो इसका ध्यान रखना है आपको कि ऑल द लेटर्स, जो भी आपके लेटर्स है वो सारे स्मॉल लेटर्स में हो। प्राइमरी की स्पेस दे के देन PID हमने ब्रैकेट में लिखा, तो आप देख सकते हो वो प्राइमरी की
बन चुका है। अब ये रो जो है डुप्लीकेट नहीं हो सकती। नाउ अब हम रिकॉर्ड भी इंसर्ट करवा देते हैं साथ साथ विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट क्वेरी, इंसर्ट इनटू पर्सन वैल्यूज़। देन हम असाइन करें यहाँ पे वैल्यूज़ फॉर द कॉलम्स इन पर्सन टेबल, कुछ भी दे देते हैं यहाँ पे, जैसे पर्सन की आईडी 101, नेम है उसका मोहन, एज असाइन कर देते हैं। इसी तरीके से 2 और 3 रोज़ और इंसर्ट कर लेते हैं। ओके, I'm going to insert some more rows in this table like this with the help of insert command. insert command अपनी DML command होती है, data manipulation command, जो कि SQL में डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ में आती है। इफ़ यू वांट टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड विद दी, यू कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट कमांड ईजीली। बहुत ईजी है। अगर आपको न्यूमेरिक डेटा इंसर्ट करवाना है तो कोई कोटेशन मार्क यहाँ देना नहीं है, असाइन नहीं करना। एंड इफ़ यू वांट टू असाइन स्ट्रिंग वैल्यू वेयर केयर आपका डेटा टाइप है फील्ड का, देन यू हैव टू यूज़ डबल कोटेशन मार्क। नाउ एक और टेबल क्रिएट कर लेते हैं। आई एम गोइंग टू क्रिएट वन मोर टेबल ऑर्डर्स, क्योंकि हमें आगे इस वीडियो में जॉइनिंग कैसे परफॉर्म करवाते हैं दो टेबल्स पे, और किस तरीके से आप उसका जो डेटा है वो किस तरीके से दोनों टेबल्स का डेटा जॉइन होके पैंडास के पाइथन के डेटा फ्रेम में हम उसको क्वेरी के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से डेटाबेस क्रिएट होता है, क्योंकि इफ़ यू डोंट नो हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस एंड टेबल, तो ये भी आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। आफ्टर लर्निंग दिस थिंग वी विल मूव टू पैंडास डेटा फ्रेम इन जुपिटर नोटबुक। ओके, सो एक अनदर टेबल क्रिएट कर रहे हैं ऑर्डर नेम से, उसमें कुछ फील्ड दे रहे हैं हम। क्रिएट टेबल ऑर्डर्स, देन यहाँ हम कुछ फील्ड ले लेते हैं। ऑर्डर आईडी का डेटा टाइप हो जाएगा अपने इंट। साइज़ असाइन करना यहाँ ज़रूरी है। इफ़ यू नॉट असाइन द साइज़ फॉर ईच कॉलम, ईच फील्ड ऑफ योर टेबल, देन इट विल जनरेट द एरर, सिंटेक्स एरर फॉर दिस। नो पर्सन आईडी, यहाँ दोनों टेबल्स में वी वांट टू जॉइन दीज टू टेबल्स, सो दोनों टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टेबलाइज करने के लिए वी हैव टू नीड वन कॉमन फील्ड दैट इज़ एक्ट as a primary key in a parent table and as a foreign key in this table to link these two tables, persons and orders. So I am using person ID, PID column हमने यहाँ यूज़ किया जो कि already person table में है। Now I am inserting some records in this table. Insert into कमांड का यूज़ करके हम यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर देते हैं ऑर्डर्स टेबल में। ओके, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो PID फील्ड है उसमें वही वैल्यू हो। दिस फील्ड कंटेन द सेम वैल्यू एज लाइक इन पर्सन फील्ड। ओके, पर्सन जो टेबल है उसमें PID कॉलम में जो वैल्यू आपने इंसर्ट करी है दैट इज़ 101, 2, 3, तो वही ID सेम यहाँ पे होनी चाहिए, सो दैट वी कैन स्टेबलाइज अ लिंक बिटवीन these two tables. Now I'm going to insert some records in this table. It is your choice, कुछ भी डेटा आप इसमें एज अ डमी रिकॉर्ड्स आपकी जो भी नीड है वो इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, ये हम एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं, और आप देखेंगे कि इसमें PID पर्सन ID फील्ड में मैंने वही वैल्यू यहाँ इंसर्ट की है जो कि हमारी पर्सन टेबल के PID कॉलम में एग्जिस्ट करती है। ओके, तो ये जो नाउ आफ्टर दिस, इसके बाद हम एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं। चलिए, नाउ एक चीज़ आप नोटिस करेंगे यहाँ, व्हेन वी create this table order, then हमने foreign की create नहीं की। To stabilize the link we have to act that key PID in order table act as a foreign key to stabilize the link between these tables। then हमें यहाँ PID जो कॉलम है सिर्फ foreign की बनाना पड़ेगा। सो alter table की हेल्प से हम foreign की जनरेट कर देते हैं। ऑल्टर टेबल ऑर्डर्स ऐड, देन फॉरेन की कॉन्स्टेंट हमने यहाँ लगाया, ब्रैकेट में आप उस फील्ड का नेम दे दीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फील्ड यू वांट टू क्रिएट द
लिंक बिटवीन दिस टू टेबल्स, देन रेफरेंसेस कीवर्ड यहाँ यूज़ करेंगे. You should be careful for typing this all these keywords. ओके, रेफरेंस किसके लिए हम ट्रीट करें? पर्सनस टेबल के PID कॉलम के लिए. ओके, नाउ इट विल गिव सम एरर. देयर इज़ because you can see that there is a spelling error in foreign key. So I am again trying to run this code. नाउ अब आप देख सकते हैं जो फॉरेन की स्पेलिंग थी वो भी सही हो गई. तो दिस क्वेरी विल बी has been run. Okay, this query has been run and now I will show you both tables data. दोनों टेबल का डेटा मैं आपको शो कर रही हूँ यहाँ पे. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन. यू कैन सी पर्सन टेबल का डेटा आप देख सकते हैं. इसी तरीके से orders table का डेटा you can also see here. So with the help of select command we can retrieve the data of both this table. Now move to Anaconda Navigator and launch the Jupyter Notebook so that we can work with this SQL database table in our pandas data frame, ताकि हम SQL की जो टेबल्स का डेटा है वो pandas में किस तरीके से इंसर्ट करते हैं ये भी देखेंगे. अब जुपिटर नोटबुक हमने लॉन्च किया है यहाँ पे. एनाकोंडा नेविगेटर जो ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में इंस्टॉल कर चुके थे. इंस्टॉलेशन किस तरीके से किया जाता है जुपिटर नोटबुक का वो भी उसके लिए आप हमारा वो ट्यूटोरियल देख सकते हैं कि किस तरीके से जुपिटर नोटबुक वगैरह इंस्टॉल की जाती है. नाउ